जरासंध ने कन्हैया से कहा, तुमको चाहिए क्या? तुम कौन हो? अपना असली रूप बताओ। अब तो मेरे कन्हैया हंसते हंसते कहते हैं, बोले तुमको क्या बताएं, वो मेरे आजू में बैठे हैं, ये अर्जुन है, और इधर बाजू में बैठे हैं ये भीम है। बोले ए अर्जुन ए भीम। बोले तुम कौन हो? बोले क्या चाहिए तुमको? अब तो एक कहने लगा, जरासंध तुम मांगने के लिए आए हो, क्या चाहिए तुमको? अब मेरे कन्हैया कहते, जरासंध तू देना ही चाहता है तो कोठी बंगले हमको नहीं चाहिए। बोले तो क्या चाहिए? युद्धम नुदीराजेंद्र, युद्धम नुदीराजेंद्र, द्वंद्व सो यदि मन्यसे, युद्धुत्थिनो भयं प्राप्त राजन्यानां कांक्षण। यानी हे राजा जरासंध, ये तू देना ही चाहता है तो तुम हमको युद्ध दे दे, युद्ध के अलावा और हमको कुछ नहीं चाहिए, युद्ध दे दे। अब जब मेरे कन्हैया ने पूरा परिचय दिया, जरासंध कहने लगा, अरे मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा। बोले क्यों? आयो तुम सातुल्यो नातस्तुतो न मे सम, अर्जुनो न भवेद योधा, भीमस्तुल्यो बलो मम। यानी अर्जुन मेरे बराबर का योद्धा नहीं है। जरासंध क्या कहता है अभिमान में चूर होके कि अर्जुन मेरे बराबर का योद्धा नहीं है, और भीमस्तुल्यो बलो मम, भीमस्तुल्यो बलो मम, कहीं तक कहीं देखा जाए तो भीम से मेरी कहीं बराबरी हो सकती है। अब तो भीम महाराज का शरीर फूल गया। मेरे कन्हैया कहते, अर्जुन महाराज देखो तो भीम महाराज का कितना शरीर फूल रहा है, कितने खुश हो रहे हैं, इन दोनों को फेल कर दिया, हमको ही पास किया। ये तो हमारे बॉडी का असर है, ये हमारी उन बाजुओं का असर है, हमारे शरीर का असर है, हमारी हेल्थ का असर है। ये तो इन दोनों को फेल कर दिया, कन्हैया को अर्जुन को फेल कर दिया, हमको ही पास किया है। तो उसी समय कन्हैया मुस्कुराने लगे, और तो जरासंध का भीम महाराज का युद्ध हुआ, बहुत युद्ध हुआ, सुबह से शाम तक युद्ध हुआ। लेकिन जरासंध ने भीम महाराज की एक एक हड्डी को ढीला कर दिया। भीम महाराज जरासंध को घुमाते हैं और उसके शरीर को विदीर्ण करके फेंक देते हैं, तो जरासंध पुनः जुड़ जाता है, लेकिन मरने में नहीं आता। अब तो परेशान हो गए भीम महाराज कन्हैया के पास पहुंचे और कहा, प्रियतम अरे प्रभु, अरे कन्हैया, अरे मेरे भगवान, कल युद्ध करने के लिए हम नहीं जाएंगे जरासंध के साथ। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि इसको मारना बड़ा मुश्किल है। बोले आपको ही तो पास किया है भाई, आपके शरीर को देखकर आपको पास कर दिया, अब युद्ध करो उसके साथ में जाके। मेरे कन्हैया कहते हैं, भीम आप जरासंध के साथ में युद्ध तो करते हो, लेकिन तुम्हारी जो नजर है वो मेरे ऊपर नहीं रहती। जब तक तुम्हारी नजर मेरे ऊपर नहीं रहेगी, जब तक तुम्हारी नजर मेरे ऊपर नहीं रहेगी, तब तक तुम जरासंध को मार नहीं सकते। अब इस कथा को अपने शरीर से यदि लगाया जाए, अपने जीवन में उतारा जाए, तो विचार करें, कन्हैया कौन है? ब्रह्म ईश्वर है। भीम कौन है? जीव का नाम है। और जरासंध किसका नाम है? एक बुढ़ापे का नाम है। भाई भगवान की कथा किसी स्त्री पुरुष की कथा नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई अल्पलीला की कथा नहीं है। ये सिर्फ कहानी किसकी है? मेरे भगवान की लीला है, ये मेरे भगवान की लीला है। तो मेरे भगवान कहते हैं कि जीव, मेरे भगवान का ऐसा आदेश है, सुखदेव भगवान परीक्षित को समझा रहे हैं कि हे जीव, तू जरासंध को जब तक नहीं मार सकता जब तक तेरे हाथों में मेरे नाम की माला नहीं है। बुढ़ापे में हर व्यक्ति को रोग घेर लेते हैं। जरासंध का किसका नाम है? बुढ़ापे का नाम है। जब हमारा शरीर कसाय हो जाता है और अन्य अन्य प्रकार के हमारे शरीर के अंदर रोग प्रकट हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, ना तो भोजन अच्छा लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, और लगता है कि हम जिएंगे कैसे, तो उस समय केवल आधार केवल मेरे प्रभु श्री राम का है, मेरे कन्हैया का है। मेरे भगवान कहना चाहते हैं, भीम तुम जरासंध को जब ही जीत सकते हो जब तक तुम्हारी नजर मेरे ऊपर रहेगी। जब तक तुम्हारी नजर मेरे ऊपर नहीं रहेगी तब तक उस जरासंध को तुम मार नहीं सकते। ये सत्य कथा है मेरे भगवान की। यदि बुढ़ापे को हमको सार्थक करना है तो अपने जीवन में मेरे भगवान के नाम की माला का संकल्प लेना चाहिए और बचपन से आदत डालनी चाहिए।
जैसे ही भीम पुनः युद्ध करने के ताई गए तो जरासंध के साथ में युद्ध हुआ। जरासंध के साथ में युद्ध हो रहा है, लेकिन नजर मेरे कन्हैया द्वारकाधीश के ऊपर है। उसी समय मेरे भगवान ने जमीन से एक तिनका लिया, तिनके के दो भाग किए, इधर का इधर डाला और इधर का इधर डाला। तो भीम महाराज ने इशारा किया, जरासंध को आकाश में घुमाया और घुमाते घुमाते बड़ी जोर से जमीन पर पटक दिया। प्राण ज्योति निकली भगवान के श्री विग्रह में अर्पित हो गई।